हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं एक साथ। देखिए 6 का सेकंड, उद्यमी क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में ऑलरेडी बताया गया था, लेकिन आज इसको लिखवा भी दिया जा रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योर और एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बताया गया था आप लोगों को कि उद्यमी वैसा इंसान होता है जो नया सोच रखता है और रिस्क लेने की क्षमता रखता है। नया सोच के साथ रिस्क लेने की क्षमता रखता है, उसी को उद्यमी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन में देखिएगा कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो बिजनेस यहाँ पे इंग्लिश वर्ड को हिंदी में यूज किया जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस को नए बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करता है। कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो किसी भी बिजनेस को नए तरीके से शुरू करता है, वही तो है उद्यमी, जो नया सोच रखता है और जो रिस्क लेने की क्षमता रखता है। वह दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि अगर कोई भी उद्यमी होगा तो वो गारंटी है कि मेहनत दिन रात करेगा, क्योंकि उसको अपने बिजनेस को सफल बनाना है। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता है और हर प्रकार की जोखिम उठाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जोखिम उठाना। मेहनत से कमाया गया पैसा को पहले पूंजी के रूप में लगाया जाता है, 2 लाख 3 लाख, और उसके बाद गारंटी नहीं होती है कि ये चलेगा भी या नहीं। इसीलिए इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है और वो सभी लोग उठा नहीं सकते हैं। आप लोगों को ही यदि 2-3 लाख रुपया का कोई नया चीज़ स्टार्ट करने बोले तो आप लोगों को भी 10 से 12 बार सोचना पड़ेगा, फिर शायद डिसीजन नहीं ही कीजिएगा। तो ये होता है रिस्क लेने की क्षमता। अब हम लोग कुछ विचारक के द्वारा, बड़े इंसानों के द्वारा कुछ डेफिनेशन को लिख देंगे कि जैसे जेम्स बर्ग के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। उद्यमी, जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, वो एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें जो भी डेफिनेशन आप लिखिएगा ना, उसमें नया शब्द जरूर आएगा, क्योंकि उसका सोच नया होता है। वो नए तरीके का आइडिया लाता है, उसके बाद वो नया प्रोडक्ट को बनाता है और बाजार में उपलब्ध कराता है। तो ये था जेम्स बर्ग के अनुसार उद्यमी का डेफिनेशन। अब इसकी विशेषताएं देखिए। इसकी विशेषताएं हैं नवप्रवर्तन, मतलब वो हमेशा नए नए चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, बाजार में नए चीज़ों को लाते रहेगा, वही होता है नवप्रवर्तन। तो ये है उद्यमी का पहला विशेषता। दूसरा, जोखिम वहन करना। उसके अंदर जोखिम लेने की शक्ति होती है, ताकत होती है, एबिलिटी होती है। वो हर एक क्षेत्र में रिस्क लेने से नहीं घबराता है। उसको जहाँ भी मौका मिले वो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता है। तो इसी को बोलते हैं जोखिम वहन करना। इन सभी के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर डिटेल में लिखवाया गया है। तीसरा देखिए, ज्ञान आधारित व्यवहार। एक उद्यमी के पास ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके पास ज्ञान नहीं होगा कि कस्टमर के साथ कैसे बात करना है, सामान को कैसे कम दामों में खरीद करके ज़्यादा दाम में बेचना है, तब तक उसको बिजनेस के अंदर फ़ायदा नहीं हो पाएगा। चौथा देखिए, सृजनात्मक क्रिया। वो हमेशा क्रिएटिव काम पर फोकस करता है। सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव। वो हमेशा क्रिएटिव चीज़ों को ढूंढता रहता है, ताकि वो अच्छा से अच्छा ग्राहकों को रिजल्ट दे सके, और जब बेहतर रिजल्ट देगा तो उसको लाभ भी बेहतर होगा। पांचवा देखिएगा, निष्ठा
व समर्पण। इसका मतलब है कि उद्यमी जो होगा वो हमेशा निष्ठा के साथ कार्य करेगा और पूरा जी जान लगा करके काम करेगा। उसी को बोलते हैं निष्ठा और समर्पण। वो अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का कमी को नहीं छोड़ेगा, हर एक कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा। 6 देखिए, स्वतंत्र भूमिका। वो हमेशा स्वतंत्र भूमिका को अदा करेगा। इसका तात्पर्य है कि अगर आसपास में कुछ हो रहा है तो उसके जगह पे जा कर के हस्तक्षेप नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग आप देखेंगे कि अगर कहीं पे कुछ चल रहा है, कोई लोग आगे बढ़ रहा है, किसी के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो वहाँ पे जा कर के बीच में रोकने के लिए चला जाएगा, टांग खींचने के लिए चला जाएगा। तो ये स्वतंत्र होता है, वो दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट साहसी, क्योंकि साहस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो साहसी नहीं होगा तब तक अपने उद्योग को, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे नहीं पाएगा। तो साहसी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक उद्यमी की ये सब विशेषताएं हैं जिसके बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है। दोनों सेम ही है, इसके बारे में डिटेल में लिखवा दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये है 7वां क्वेश्चन। उद्यमी और उद्यमिता के बीच अंतर स्पष्ट करें। उद्यमी के बारे में भी बताया गया, उद्यमिता के बारे में भी आप लोगों को बताया गया है और लिखवाया गया है। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको लिखिए। तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में रहेगा, तो एटलीस्ट 8 से 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 8 से 10 पॉइंट आप लोगों को लिखना है, और ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में दिया भी था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है उद्यमी और उद्यमिता, अलग अलग करके लिखना है, बीच में लाइनिंग दे देना है, सभी को मिक्स करके नहीं लिखना है। जिस प्रकार से लिखा जा रहा है उसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा, अगर अंतर स्पष्ट करने बोले तो फर्स्ट वन देखिए, उद्यमी। उद्यमी एक व्यक्ति होता है। उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं, वो एक इंसान होता है, हम लोगों के तरह ही। हम लोग भी एक उद्यमी बन सकते हैं, आप भी एक उद्यमी बन सकते हैं। जब आप क्रिएटिव सोचेंगे या फिर किसी बिजनेस को खड़ा करेंगे तो आप भी एक उद्यमी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन उद्यमिता एक प्रक्रिया होता है। उद्यमी एक व्यक्ति होता है, लेकिन उद्यमिता एक प्रक्रिया होता है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा में लिखिएगा कि उद्यमी एक आयोजक है। उद्यमी एक आयोजन करने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन उद्यमिता एक संगठन है। इसका मतलब हुआ कि उद्यमिता में एक संगठन के रूप में काम किया जाता है, एक ग्रुप के रूप में काम किया जाता है। लेकिन उद्यमी एक आयोजक होता है, उसको संभालने वाला होता है। इस उद्यमिता का जो संगठन बनेगा उसको संभालने वाला होता है, जिसको हम लोग आयोजक कहते हैं। आप लोगों के गांव में जब कोई पूजा होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है, तो उसका कोई ना कोई एक आयोजक होता है, तो वही आयोजक है उद्यमी। और उद्यमिता एक संगठन है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा, उद्यमी एक नवीन प्रक्रिया लाने वाला है। इसका डेफिनेशन में ही बताया गया कि उद्यमी नया सोच रखने वाला व्यक्ति होता है, और जो नया सोच रखेगा वो पक्का नया प्रक्रिया लाएगा, नया प्रोसेस करेगा। तो उद्यमी एक नया प्रक्रिया लाने वाला है, जबकि उद्यमिता एक नयापन है। उद्यमिता का मतलब जिस बिजनेस को उद्यमी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है उसी को बोलते हैं उद्यमिता। तो ये नया सोच रखता है,
और जिस नया सोच के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करेगा वो नया जरूर होगा। इसीलिए लिखा गया है कि जबकि उद्यमिता एक नयापन है, यह नया प्रक्रिया लाने वाला है, लेकिन उद्यमिता एक नयापन है। आगे का पॉइंट देखिएगा, उद्यमी एक प्रेरक है, जबकि उद्यमिता एक प्रेरणा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उद्यमी तो कोई ना कोई इंसान है, तो ये प्रेरक है, मतलब इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। इंस्पिरेशन इन द सेंस लोग इससे मोटिवेट होते हैं, लोग इसको देख करके आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। लेकिन उद्यमिता एक प्रेरणा है जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि इस उद्यमी के द्वारा इस कार्य को किया गया। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि यदि सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी मार दिया तो सचिन तेंदुलकर हम लोगों के लिए प्रेरक है, लेकिन 100 सेंचुरी मारा तो वो प्रेरणा है। जो सेंचुरी मारा वो प्रेरणा है, लेकिन सचिन तेंदुलकर हम लोगों के लिए प्रेरक है। तो उसी प्रकार से उद्यमी एक प्रेरक है, उद्यमिता एक प्रेरणा है। अगला पॉइंट देखिएगा, द फिफ्थ पॉइंट इज उद्यमी एक निर्माता है। उद्यमी एक निर्माता है क्योंकि वो नया बिजनेस को शुरू करेगा, नया बिजनेस को स्टार्ट करेगा। क्योंकि वह एक नया बिजनेस को शुरू करेगा, तो बिजनेस को शुरू करेगा तो घर बनाएगा, ज़मीन लेगा, सामान रखेगा, तो एक प्रकार का निर्माता हो जाएगा। जबकि उद्यमिता एक सृजन है। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्रिएटिव काम किया जाएगा। ये तो निर्माण काम करेगा, बिजनेस को बनाने का काम करेगा, दुकान को लगाने का काम करेगा, लेकिन क्रिएटिव काम उद्यमिता के अंदर होगा। तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसका पहुंच हो सकेगा, उद्यमिता का, व्यवसाय का, राइट। अगला पॉइंट देखिए 6.1, उद्यमी एक कल्पना करने वाला व्यक्ति है, जबकि उद्यमिता एक कल्पना है। उद्यमी है वो कल्पना करने वाला व्यक्ति होता है, हम लोगों के ही तरह, आपके तरह ही एक इंसान होता है जो कल्पना करता है कि हम ऐसो इसका बिजनेस डालेंगे और उस बिजनेस के द्वारा इस गांव के सभी लोगों को सामान बेचेंगे, उसके द्वारा बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलेगा और फिर से हम जा कर के शहर में अपना दुकान को खोलेंगे। तो वो कल्पना करने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसके बारे में कल्पना करता है वो एक कल्पना है, उद्यमिता एक कल्पना है। तो ये कल्पना करने वाला व्यक्ति होता है और ये एक कल्पना है। 7वां पॉइंट देखिएगा, उद्यमी एक नेता है और उद्यमिता एक नेतृत्व है। उद्यमी एक नेता है, इसका मतलब है कि उद्यमी जो है वो एक लीडर की तरह काम करता है, क्योंकि इसके बिजनेस में बहुत सारा काम करना पड़ता है, सामान को इधर से उधर करना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारे मजदूर होते हैं, तो उन सभी को देखना पड़ता है। तो एक लीडर की तरह काम करता है। लेकिन उद्यमिता एक नेतृत्व है, इसको संभाला जाता है उद्यमिता को, इसीलिए ये एक प्रकार का नेतृत्व है। देखिएगा 8वां पॉइंट को, इम्पोर्टेंट है, जो व्यक्ति जोखिम उठाता है और संसाधनों की व्यवस्था करता है उद्यमी होता है। जो व्यक्ति जोखिम लेकर के अपना बिजनेस को शुरू करता है, वहाँ पे ज़मीन खरीदता है, वहाँ पे बिल्डिंग बनवाता है, वहाँ व्यवस्था करता है, उसे उद्यमी कहा जाता है। जबकि उद्यमी द्वारा जिस कार्य को किया जाता है, जिस कार्य को उद्यमी के द्वारा किया जाता है, उद्यमिता कहा जाता है। तो ये था 8th वन। 9वां पॉइंट देखिए, उद्यमी नीतियों का निर्धारण करता है। नीति जो भी बनाया जाएगा वो उद्यमी के द्वारा बनाया जाएगा कि किस प्रकार से इस बिजनेस को काम करना है, किस प्रकार से यहाँ पे सामान को लाना है, कब दुकान को बंद किया जाएगा, क्या रूल रेगुलेशन रहेगा,
तो वो उद्यमी के द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जबकि उद्यमिता एक नीति है। वो उद्यमिता जो है वो एक प्रकार की नीति है। 10वां देखिएगा, उद्यमी प्रबंधक होता है। जो भी उद्यमी होता है एंटरप्रेन्योर, वो प्रबंधक होता है। प्रबंधक का मतलब कि वो मैनेजमेंट करने वाला होता है। अगर किसी भी सामान की घटती या बढ़ती होती है तो उसको लाने वाला होता है। अगर जिस रूम में सामान को रखा गया है उसका बिजली बिल देने वाला होता है। जिस रूम के अंदर इसका बिजनेस चलता है उसका भाड़ा देने वाला होता है। तो ये एक प्रबंधक होता है, जबकि उद्यमिता प्रबंधक का एक नियम होता है। मैनेजमेंट का एक नियम होता है उद्यमिता। 11 पॉइंट देखिएगा, उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है। जो उद्यमी होता है एंटरप्रेन्योर होता है वो मेन मालिक होता है व्यवसाय का। लेकिन उद्यमी द्वारा व्यवसाय में जो कुछ किया जाता है वह उद्यमिता ही है। उद्यमी के द्वारा जो कुछ व्यवसाय में किया जाएगा वो उद्यमिता कहलाता है, और उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है। तो इसमें 11 अंतर बताया गया। आप लोगों को एटलीस्ट 10 या फिर 8 अंतर को याद कर लेना है और एग्ज़ाम में आएगा तो उसको लिख देना है।